श्रीमती शुक्ला। क्या कह रहे थे आशु के पापा? तुम्हें रवि से बात करनी थी ना, तो वो यहीं आ रहा है। वो यहाँ आ रहे हैं? हाँ, अभी 2 मिनट में। अरे गुंजन, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? अनीता जी, बात दरअसल ये कि हमने उन्हें बताया नहीं था कि हम यहाँ आपसे मिलने आ रहे हैं। सो व्हाट्स द बिग डील गुंजन? तुम अपनी दोस्त के यहाँ आ सकती हो, चिल। पानी पियो पहले। अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? रवि क्या तुम्हें डरा धमका के रखता है? आने दो आज उसे, मैं आज उसकी क्लास लेती हूँ। आज तो मैं अपने दिल की बात अनीता से कह के रहूंगा। ये लो, आ गया तुम्हारा पति। हाय रवि। हाय। क्या परफ्यूम लगाया है तुमने? गुंजन से पूछना पड़ेगा। गुंजन से क्यों पूछना पड़ेगा? ये तो मेरा फेवरेट है ना। भूल गई तुम कॉलेज के दिनों से? तुम बिल्कुल नहीं बदले रवि रोमियो। हाँ एनी, कुछ नहीं बदला है, मेरी फीलिंग्स भी नहीं। ये गुलाब देकर आज यही तो कहना है तुमसे। वैसे ये फूल किसके लिए है? अच्छा चलो अंदर तो आओ। आओ ना। नाउ आई गेट इट। तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी बीवी यहाँ पे है, तभी ऐसे परफ्यूम लगा के गुलाब के फूल लेकर तुम यहाँ आ गए। आई कैन अंडरस्टैंड, फैमिली के सामने तुम दोनों को रोमांस का मौका नहीं मिलता होगा ना। नहीं, ये फूल तो मैं किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं, वो तुम्हारी क्लास में गौरव है ना, तो उसने केमिस्ट्री के टेस्ट में टॉप किया है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो गए इस बात से। वो तो कह रहे हैं कि ये सारा कमाल तो वो केमिस्ट्री की टीचर का है, इसलिए वो तुम्हारे लिए बुके लेके आए थे। अभी मैंने सोचा कि ट्यूटोरियल में पढ़े पढ़े ये सूख जाएंगे, इससे बेटर है कि जिसके लिए है उसको दे दूं। हाउ स्वीट। कहाँ खो गए रवि? ब्यूटीफुल। तुम यहाँ कैसे? इसे आज मैंने यहाँ बुलाया था। अपनी दोस्त से मिलने नहीं आ सकती क्या? अच्छा,
हाँ, वो एक्चुअली आज लेक्चर भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गुंजन को घर पर बुला लूं और खीर बनाना भी सीख लूंगी। वो मैं उस दिन घर पर आई थी ना, मुझे वो खीर बहुत पसंद आई थी। ठीक है, फिर तुम दोनों खीर बनाओ, मैं जरा जाता हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। So beautiful. कितना अच्छा मौका था गुंजन, अभी रवि के सामने बैठ के बात कर लेती। मैं तो स्ट्रांगली यही कहूंगी कि अश्लेषा को आर्ट्स नहीं, साइंस लेना चाहिए। अनीता जी, हम चलते हैं। टेलर के यहाँ जाना है ना, उससे दुकान बंद कर दी तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। गुंजन, देवेन, सुनो ना, हाँ जानू। घर पर कोई नहीं है। पिज्जा मंगवाए? पिज्जा? लग गई धारा। यार तुम्हें तो पता है ना कि मम्मी जी को बाहर से पिज्जा मंगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लो कर लो अपील। मम्मी जी पापा जी नंदगांव मंदिर गए, दर्शन करने के बाद आधा एक घंटा तो सीढ़ियों पर बैठेंगे। रवि भैया और गुंजन भाभी भी कहीं गए और आदित्य भी। हम आराम से पिज्जा मंगवाएंगे, खाएंगे और आधे घंटे में आ भी जाएगा। फिर करते हैं पिज्जा पार्टी। क्या? हे यू, न्यू एडमिशन। नाम क्या है तुम्हारा? तुमसे मतलब? नाम बताओगी तो बता पाऊंगा ना। ओ हेलो, ये फालतू की बदतमीजी मत करो, समझे? क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? बोलो क्या कर लोगी? क्या पूछा था बेटा? मुझसे पूछ। ओए न्यू एडमिशन, जानता नहीं तो मुझे? जानता तो तू नहीं है मुझे। केतन माथुर कहते हैं मुझे। अगर इस कोचिंग में कोई बदतमीजी की तो वो हाल करूंगा, रोते रोते इस कोचिंग से निकलोगे। निकलो यहाँ से। थैंक्स। यू वेलकम आशी। आशी, राइट? राइट। नाइस स्माइल टू। अच्छा, तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक समझ में आया क्या? हाँ, वो तो बहुत इजी है। मुझे समझा दोगी प्लीज? अब तुमने मेरी हेल्प की है तो इतनी हेल्प तो बनती है। तो तुम्हें मेरी एक और हेल्प करनी होगी। क्या? साथ कॉफी भी लेते हैं। ओके। चलो। इसे आज मैंने यहाँ बुलाया था। अपनी दोस्त से मिलने नहीं आ सकती क्या? आज बोल। आज तेरी आवाज बुझी बुझी क्यों लग रही? लगता है शायद आज तुझे विटामिन ए का डोज नहीं मिला, राइट? क्या? विटामिन ए फॉर अनीता। शायद आज तेरी उससे बात नहीं हुई होगी। हर्ष क्या मजाक कर रहा है? अरे अनीता का ना दिमाग खराब हो गया है। मतलब? यार मैं उसके घर गया था, मेरी पत्नी थी वहां पे, मुझे कहती है कि मेरी नई दोस्त है।
अब तो मुझे ये बता कि दोस्तों के बीच में दोस्तों के स्पाउस का क्या काम है? अरे कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, 50 तरह के मस्ती मजाक होते हैं, उसको मेरी बीवी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? तू हंस क्यों रहा है? अरे मेरे भोले भंडारी, देख, वो तेरी पत्नी को एक मतलब से लाई है। तेरी पत्नी को एक सीढ़ी बनाकर तुझ तक पहुंचना चाहती है। सबसे पहले वो भाभी से दोस्ती करेगी, फिर वो उनसे मिलने के बहाने तेरे घर में फ्रीली आएगी जाएगी, और असली मकसद होगा तेरे पास रहना। मुझे ना उसकी इस हरकत में प्रेम कहानी की बू आ रही है। बाय गॉड। हर्ष, तेरे लॉजिक ना कॉलेज के जमाने से स्टूपिड ही है। अब तो स्टूपिड बोल या मुझे डांट दे, लेकिन मैंने इस सिचुएशन की नस पकड़ ली है। सो अब तो अनीता के साथ कैंडल लाइट डिनर के सपने देखना शुरू कर दे। लो कर लो बिल, मैं तो इतनी सुंदर लग रही हूँ, कहीं मुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। लग गई नजर? क्या? लग गई धारा। अरे, साक्षी, इस ऐप पर दिखा रहे हैं कि हमने जो पिज्जा मंगाया था ना, वो आ गया क्या? आ चुका है। थैंक यू। थैंक यू क्या? तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, तो ये पिज्जा किसने रिसीव किया? पापा जी, ये आपके हाथ में क्या है? अरे ये दुनिया की सबसे खराब चीज है लल्ला। बाहर वो डिलीवरी बॉय है ना, हाथ में थमा गया हमें। हाँ, अरे मैंने उसे कहा कि हम लोग ये पिज्जा नहीं खाते, लेकिन सुना ही नहीं उसने। अरे हमने पूछा भी पता किसका लिखा हुआ है, कहता यहीं का है। अरे मैं तो पीछे दौड़ा, लेकिन कम वक्त रुका ही नहीं, और ये ऐसी वाहियात चीज थमा के चला गया। डबल चीज पापा जी। क्या? मेरा मतलब है कि अब ये फ्री की चीज हाथ में आ ही गई है तो खा लेते हैं ना। ना लल्ला, बहुत बुरी चीज है। मोज़रेला चीज है मम्मी जी। क्या? इनका मतलब है मम्मी जी खाना है ना, खाने का अपमान नहीं करते, खा लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, पता नहीं है किसका होगा, कैसे पैसे से आया होगा। मुझे तो लगता है बेईमानी की कमाई का हो सकता है। मेहनत की कमाई है पापा जी। मुझे कैसे पता? लाओ, मुझे पता है इसका क्या करना है। चंपा। अरे चंपा नहीं आई है, उसकी बहन आई है पुष्पा। अरे हाँ हाँ हाँ, पुष्पा। हाँ माँ जी। अरे जल्दी आ। अरे तेरे घर में ये पिज्जा ये सब खाते हैं? हाँ हाँ, बबलू के पापा को तो बहुत पसंद है। अच्छा, तो ले ये अपने घर ले जा। उसे तो परमानेंट बद्दुआ लगी पापा जी, अपने पैसों से घर में एक पिज्जा देवेश, क्या बड़बड़ा रहा है तू? दुआएं दे रहे, मतलब बद्दुआएं दे रहे हैं उस आदमी को जिसकी कमाई से पिज्जा आया होगा पापा जी। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जा ना। हाँ। बबलू के साथ बैठ के खा ले। सुनो जी जरा बैठो ना। जी यहाँ बैठो, तुम्हें कुछ बात समझानी है। देखो तुम अनीता के यहाँ गई? जी नहीं, उसने बुलाया था खीर बनाना सीखने के लिए, बताया उसने मुझे। मैं कुछ और बात कहना चाह रहा हूं। अच्छा फर्ज करो कि तुम्हें अचानक से फ्रांस जाने की टिकट मिल जाए और तुम ऐसे लोगों के बीच में पहुंच जाओ जो सिर्फ फ्रेंच में बात कर रहे हैं, ना तुम कुछ समझ पा रही हो ना कुछ बोल पा रही हो, तुम्हें कैसा लगेगा? हम तो पगला ही जाएंगे। एग्जैक्टली दिल दुखेगा ना तुम्हारा। अनीता की दोस्ती भी तुम्हें ऐसी ही दुनिया में लेके जा रही है। तुम अचानक से अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में पाओगी ना जिनकी भाषा तुम समझ पा रही हो, ना उनसे कुछ बात कर पा रही हो,
और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, जिससे तुम्हारा दिल दुखेगा, और ऐसा होते हुए मैं बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनीता से दोस्ती मत करो, एक जनरल सा हाय हेलो रखो, वो भी तब जब मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। तुम समझ रही हो ना मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हैं। आप हमारे भले के बारे में कितना सोचते हैं। और नहीं तो क्या। हम ध्यान रखेंगे। गुड। वो मेरी बोतल में पानी खत्म हो गया है। हम अभी भर लाते हैं। सखा, हमें कल इस बात का एहसास हुआ कि शेर सिंह हमारी कितनी फिक्र करते हैं। हमारी आंखों में आंसू ना आए, किसी की बात से हमारा मन ना दुखे। कितना सोचते हैं ना हमारे बारे में। अरे रवि, ये क्या पुराने से फीके से कपड़े पहन रखे हैं तूने? माँ संडे है। लेकिन कभी संडे को भी हमारे लिए सज धज के रहा कर। अरे माँ आप भी ना। मम्मी जी प्रणाम। खुश रह, खुश रह। गुड मॉर्निंग अनीता जी। गुड मॉर्निंग। इतनी धीरे से क्यों बोल रही हो? नहीं तो बस ऐसे ही। अच्छा गुंजन, मेरा ना वो दाल कचौरी और आलू की हींग वाली सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है संडे ब्रेकफास्ट में। मैं आऊंगी तो तुम खिलाओगी? जी। अनीता जी का फोन है, वो नाश्ते पर हमारे घर आना चाहती है। अभी मना कर दे। हाँ? गुड मॉर्निंग अनीता। हाय। अरे सुनो ना, वो ब्रजनगर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है वहां पे। चलोगी नाश्ता करने मेरे साथ? नहीं 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 रवि, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ना बाहर का खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। वैसे भी मेरी मेड छुट्टी पर है और मैं अपनी सारी मील्स बाहर से ही ऑर्डर कर रही हूँ। आज तो मुझे ना तुम्हारी पत्नी के हाथ की दाल वाली कचौरी और वो आलू की हींग वाली सब्जी ही खानी है। अच्छा मैं आ रही हूँ और वहीं मिलती हूँ। सी यू। ओके। अनीता आ रही है, मैं काम करूँ वो दाल कचौड़ी और अदरक वाले हींग वाले आलू। अरे हाँ जो भी है, अच्छा सा तड़का मार के बनाना। छौंक लगा के। अरे हाँ वही जो भी है। तड़का अच्छे से लगाना। हे कान्हा जी, क्या हो रहा है ये सब? जी आ मेरे साथ। तुम जब नई नई ब्याह कर आई थी ना, तब हमने तुम्हें बहुत सारी ज्ञान वाली व्रत कथाएं सुनाई थी, है ना? और आज ना एक अलग तरह के ज्ञान वाली कथा सुनाएंगे हम तुम्हें। सुनैना की कथा। बैठ बैठ। सुनैना? हाँ, सुनैना मतलब सुंदर नैनों वाली। नैन तो सुंदर थे पर वो बहुत खराब थी। ये बात है कुछ 25 साल पहले की, जब रवि के बाबूजी का ट्यूटोरियल अच्छा खासा चल रहा था। ये मैडम जी वहाँ पढ़ाती थी। मम्मी, पापा उस जमाने में क्या हीरो लगते होंगे नहीं?
हाँ, वो तो लगते ही थे और इसीलिए सारी तितलियां उनके आसपास मंडराती रहती थीं। और ये सुने ना, कुछ ज्यादा ही रंगीली थी, हमेशा इत्र में सराबोर, मेकअप की दुकान। एक दिन पता है क्या हुआ? क्या? हमने ना रवि के बापूजी की शर्ट की जेब सूंघ ली। फिर? हमारी तो जान ही निकल गई। अरे नहीं मम्मी, पता है, उसमें से सुनैना की इत्र की खुशबू आ रही थी। हमसे तो रहा ही ना गया, हमने उनसे पूछ ही लिया। अब पता है उन्होंने क्या कहा? कहा कि एक दिन सुनैना ने इत्र की शीशी जेब में रखने के लिए दी थी, तो हिल गई होगी तो बह गया होगा। सुनैना जैसी लड़कियां ना सब समझते हैं। एक दिन इत्र सुंघा ही दिया। और ऐसे ही एक दिन क्लोरोफॉर्म भी। अरे ये क्लोरोफॉर्म जैसा ही होता है बेटा। औरत अगर मर्द को सुंघा दे ना, तो मर्द तो अपनी सूझ बूझ खो बैठता है। सुन लिया भाभी? क्या? अरे आप रहने दो। मम्मी फिर क्या हुआ? आप तो बह के गए होंगे। अरे हम ऐसा थोड़ी होने देते, हमने भी खड़े खड़े खाट खड़ी कर दी उसकी। अरे हमने उस सुनैना को ट्यूटोरियल से निकलवा कर ही छोड़ा। वाह मम्मी वाह, सॉरी। एक बात गांठ बांध ले बहू, जिस पत्नी को पति की जेब सूंघने की समझ ना हो ना, वो अपना पति गंवा बैठती है। रवि के पापा को मोगरे के फूल पसंद थे, रवि को कुछ और पसंद हो। श्रीमती शुक्ला, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।